हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। मैं हूं गौरी शंकर गुप्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ओम्स लॉ एंड इट्स वेरिफिकेशन। ये लगभग हर साल, या जैक बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, ये लगभग हर साल एक बार दे ही देता है, वो भी 5 मार्क्स में। अगर सीबीएसई का बात करें तो 4 मार्क्स में देता है। ठीक है, क्या पूछता है इसमें? ओम्स लॉ एंड उसका वेरिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, आज उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। कहता क्या है, कोई मान लीजिए तार है इस टाइप से, इस तार से क्या कर रहे हैं हम, करंट को पास करा रहे हैं, तो वो करंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, वो करंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ठीक है, तो जो करंट हम पास करा रहे हैं किसी कंडक्टर से, तार बोल लो, कंडक्टर बोल लो, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, मतलब इसके दोनों एंड से जो पोटेंशियल डिफरेंस पास हो रहा है, दैट इज करके वही लिखती है, भी प्रोपोर्शनल आई। मतलब भी किसके प्रोपोर्शनल है, आई के। ऐसे तो क्वेश्चन में करंट का पहले नाम लिया, लेकिन ये भी पहले लिखा जाता है ताकि फॉर्मूला आ जाए। तो भी प्रोपोर्शनल आई, तो यहां से जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाए क्या आया, इक्वल, और इक्वल के साथ एक कांस्टेंट भी आता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा, आर आएगा। जहां पर आर क्या होता है, तो आर को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंस, और ये क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। अब अगर रेसिस्टेंस का बात करें तो ये क्या होता है, एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी, कि ये करंट को ना अपोज करता है। जैसे फोर्स में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या है, फोर्स को अपोज करना, आपके फोर्स को या फिर ओरिजिनल फोर्स को क्या करना, अपोज करना। सिमिलरली रेसिस्टेंस क्या होता है, करंट को अपोज करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। नाम ही से क्या, रेसिस्ट करना। जैसे मान लीजिए आप बाहर जा रहे हो, लेकिन आपके पापा मम्मी माना कर दी, तो आप क्या हो, रेसिस्ट कर रहे हो, रोक रहे, तो वही हो गया रेसिस्टेंस। ठीक है, खैर वो पढ़ेंगे बाद में। तो भी बराबर आर इंटू आई, फिर यहां से आर का फॉर्मूला निकाल लीजिए, तो भी और आई इधर गुना में उधर जाएगा, तो डिवाइड में भी बाई आई, सीधा करके लिख दिया उसको। ठीक है, जहां पर आर क्या है, रेसिस्टेंस, कांस्टेंट होता है, भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। और ये सब डीपली क्या है, ये एक अच्छे से वीडियो में हम बना देंगे। ठीक है, फिलहाल ओम्स लॉ समझ में आया। ये था ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। सिंपल आपको क्या याद रखना है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, इसको आप याद कैसे रखिएगा, या फिर कैसे आप इसको ज्यादा समय के लिए याद रखिएगा, तो करना क्या, देखिए सबसे पहले एक लाइन याद करना है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, दिमाग में ये बैठाना है कि किसी तार से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है तो वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। खत्म। बोलिएगा कैसे, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। खाली लास्ट में ऐड कर देना है अक्रॉस इट्स एंड, दैट इज करके भी प्रोपोर्शनल आई, प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल आर, आर का फॉर्मूला निकाल लेना, भी बाई आई। क्लियर है, अवेयर करके बता देना है कि आर क्या है, भी क्या है, और आई क्या है। आर क्या है, रेसिस्टेंस, भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। आया बात समझ में। ये था ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। अगर एग्जाम में आप इतना लिखते हो तो 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन पूछा जाता है ये 5 मार्क्स में। अगर 1 मार्क्स में पूछे तो खाली आप इतना लिख के छोड़ दोगे, 1 मार्क्स आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए 5 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में ही बोल लीजिए, तो आपको पूरा वेरिफिकेशन भी करना होगा। अच्छा, इसमें वेरिफिकेशन क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला हम लोग के पास क्या आया, आर बराबर भी बाई आई। इसका मतलब हमको क्या प्रूव करना है, कि आर बराबर भी बाई आई। आर क्या है, कांस्टेंट, इसका मतलब भी बाई आई भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना होता है वेरिफिकेशन में, कि भी बाई आई हर केस में क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। मतलब मान लीजिए हम पहले केस में भी बाई आई का वैल्यू निकाले, तो 4 ओम आया, भी बाई आई 4 ओम आएगा क्योंकि आर का वैल्यू आ रहा है। तो हर केस में कितना आना चाहिए, 4 ओम ही आना चाहिए। मान लीजिए हम 2 ओम निकाले, तो हर केस में 2 ओम आना चाहिए, चाहे आप भले कितना करंट को बढ़ा लो, या फिर भले आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा लो, फिर भी वो वैल्यू हर जगह क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। आया बात समझ में, तो ये ध्यान रखना है। तो वही होता है उसका वेरिफिकेशन। करते कैसे हैं, देखिए आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, वेरिफिकेशन। सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप से आपको एक सर्किट तैयार करना। सर्किट में क्या, देखिए समझते हैं।
सबसे पहले यहाँ से 4 गो सेल बना दिए, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है, और पता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो प्लस से माइनस ऐसा जा रहा है। एक यहाँ पर लेते हैं हम लोग रेसिस्टेंस, ठीक है, तो क्योंकि आर लेना हमको तो इसीलिए रेसिस्टेंस लेते हैं जिसको रजिस्टर बोलते हैं। और तार है हमारा नाइक्रोम वायर का, वहां से पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट मीटर जिसको बोलते हैं वो लग दिए। एक स्विच है, एक एमीटर है, जोड़ दिए। और यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर देखिए डॉट डॉट किया हुआ है, यहाँ पर डॉट 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 ऐसे किया हुआ है, डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट किया हुआ है, ध्यान से समझना इस बात को कि इसका मतलब ये हुआ कि सारे सेल को एक साथ नहीं जोड़ा गया, बारी बारी जोड़ा गया। अभी हमने क्या बोला कि वेरिफिकेशन में हमको एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, करंट का मात्रा को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। पहले एक सेल से जोड़ेंगे, फिर 2 सेल से जोड़ेंगे, 3 सेल से, फिर 4 सेल से। तो करंट बढ़ रहा है कि नहीं भैया, एक सेल जितना करंट देगा क्या 2 सेल भी उतना ही देगा, बढ़ेगा ना, 3 बढ़ेगा ना, 4 बढ़ेगा कि नहीं, तो वही हुआ, ठीक है। जोड़ के फिर हमको चेक करना है कि क्या हमारा जो V बाई आई का वैल्यू आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो देखिए कैसे करना है, ये वाला जो इधर बना हुआ है ये बाद में करना है, अभी नहीं, पहले समझते जाते हैं। डेफिनेशन आपने लिख दिया, आर बराबर V बाई आ गया, 1 मार्क्स हो गया। यहाँ के बाद देखिए बनाइए क्या, सबसे पहले ये कर देना है, फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद कुछ लाइन लिख देना है। कैसे लिखना है, क्या लाइन लिखिएगा पहले कि जो यहाँ पर दिया हुआ है ना वो लिख देना है। क्या क्या यूज किया हम लोग, क्या क्या यूज किए, तो 4 सेल लिए, एक रजिस्टर लिए आर ओम वाला, एक तार है नाइक्रोम वायर का, और क्या है, एक स्विच है, एक एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है, करंट पास हो रहा है, बस इतना बात लिख देना है, ठीक है। कंसीडर अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 4 सेल, 1 volt meter, 1 ammeter, 1 switch, a nichrome wire, a resistor or resistance R, and current flowing through it। खत्म, लिख देना है। लिखने के बाद उसके बाद करना क्या है, देखिए हम सिंपल सा लाइन बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना है। करना क्या है ना, हमको पूरे सर्किट में शुरू में सिर्फ एक ही सेल ज्वाइन करना है, इसलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से डॉट डॉट किया हुआ है, इसका मतलब है बारी बारी जोड़ा गया। तो शुरू में क्या करना है, हमको एक ही सेल ज्वाइन करना है। तो एक सेल को ज्वाइन कर दिए सर्किट से, जैसे मान लीजिए आपने एक तार लिया, उसमें स्विच वगैरह मीटर वगैरह सब लगा दिया है, और उसको एक बैटरी से जोड़ दिया। करंट के लिए कोई तो सोर्स चाहिए ना, बैटरी से जोड़ दिए। जैसे ही जोड़े तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जैसे ही जोड़े हैं उसके बाद हम लोग जाएंगे वोल्ट मीटर में। अब वोल्ट मीटर में देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना आया। एम मीटर में जाएंगे, करंट का वैल्यू चेक करेंगे कितना आया। करने के बाद V बाई आई निकाल लेंगे, और V बाई आई निकालने के बाद उसको एक जगह नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर वो चीज लिखा हुआ है, ये बारी बारी करना है, लेकिन वो 3-4 अभी पैराग्राफ बताएंगे कैसे लिखिएगा इसको। करना क्या है, सबसे पहले एक बैटरी को सेल को जोड़ देना है। आज जोड़ने के बाद कैसे लिखना है देखिए ध्यान से सुनिएगा। लिखेंगे फर्स्ट बी ज्वाइन a single cell in the circuit as a source of current and note the reading of potential difference in voltmeter and current in ammeter, ठीक है, and find the value of V by I। लिख दिया पहला पैराग्राफ। फिर दूसरा में लिखना है नाउ ज्वाइन द 2 सेल, एक सेल जोड़ दिया था, अब एक और जोड़े तो कितना हो जाएगा 2 सेल, ठीक है। नाउ ज्वाइन द 2 सेल इन द सर्किट एज अ सोर्स ऑफ करंट and note the reading of potential difference in voltmeter and current in ammeter and find the value of V by I। सिमिलरली हम लोग तीसरा और चौथा भी जोड़ेंगे, इसको अलग अलग करके नहीं लिखेंगे, एक ही पैरा में लिख देंगे हम लोग, ठीक है, एक ही पैरा में लिख देंगे, काम बन जाएगा हमारा। कैसे लिखेंगे, सिमिलरली जॉइन द 3 and 4 सेल, मतलब 3 और 4 सेल, मतलब 4 हो जाएगा, in the circuit as a source of current and note the reading of potential difference in voltmeter and current in ammeter and find the value of V by I in each case। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये बॉक्स बना देना है। बॉक्स में देखिए 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, सबका वैल्यू लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो या फिर कोई अपना क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है करंट का मात्रा हमेशा V से छोटा रहेगा, और ऐसा ऐसा वैल्यू लेना है कि यहाँ पर वैल्यू हमेशा सेम ही आए। क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, बस आप रिटर्न वर्क कर रहे हो, आप शो कर रहे हो कि ऐसा हो रहा है जब एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो आपको ये बात समझ के काम करना है। करने के बाद चाहे आप इसी को याद कर लो, बेस्ट है, डाटा अच्छा ही है। भी का क्या हो रहा है, 4 का टेबल चल रहा है 0.4, 0.8, 1.2, और आई में क्या चल रहा है 1 का टेबल 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे करके याद कर लो। और हर केस में क्या आया, V बाई आई सेम आया। तो इतना बॉक्स बनाने के बाद हम लिख देंगे हेयर वी गेट V बाई आई इज सेम फॉर ऑल 4 केसेस,
चारों केस में हमको क्या मिला, v बाई आई का सेम वैल्यू मिला। अब v बाई आई का अगर सेम वैल्यू मिला तो इसका मतलब ओम्स लॉ गेट वेरीफाइड। क्यों? क्योंकि v बाई आई क्या मिला, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या, जो बदले ना, चेंज ना हो। चेंज नहीं हो रहा, 4 है तो 4 ही आ रहा है हर जगह। v बाई आई बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट किसके बराबर था, r के, तो v बाई आई बराबर r। इसका मतलब ओम्स लॉ गेट वेरीफाइड। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक ग्राफ बना देना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, नाउ वी प्लॉट अ ग्राफ। ठीक है, करंट अलोंग x एक्सिस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग y एक्सिस। ठीक है, एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बना देना है। दिस आल्सो वेरीफाइज, इतना लिखने के बाद, इतना करने के बाद, दिस आल्सो वेरीफाइज ओम्स लॉ गेट वेरीफाइड। ये भी साबित कर रहा है कि ओम्स लॉ क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। कैसे? क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना, आ स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। और यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए हम कोई गाड़ी चला रहे, तो गाड़ी चला रहे 20 का स्पीड, तो 20 से नहीं घट रहा है नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ से भी ओम्स लॉ क्या हो गया, वेरीफाइड। तो इस तरह से आपको ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है। क्लियर है? तो एकदम सिंपल करना क्या है, सबसे पहले फिर से बता दे जल्दी में कि स्टेटमेंट लिखना है आपको, जो है हमने बताया, फॉर्मूला लिख देना है, फिर तीनों के बारे में बता देना है, सर्किट बनाना है, सर्किट के बारे में बता देना है कि सर्किट में हमने क्या क्या लिया, 4 सेल है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, स्विच है, रजिस्टर है, नाइक्रोम वायर है, करंट पास हो रहा है। उसके बाद करने के बाद 4 पैरा जो हमने बताया आपको, जिसमें तीसरा पैरा में दोनों कंबाइन कर दिया ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, और उसके बाद ये बॉक्स बना लीजिएगा, बॉक्स बनाने के बाद प्लॉट अ ग्राफ, ग्राफ बना लेना है, और ग्राफ बनाने के बाद हैज ऑल्सो वेरीफाइड। तो सारा हमने बता दिया। कहीं पर भी हल्का सा भी दिक्कत है, एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, सारा बात क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए। और भी अच्छे कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना।